नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम आर्थिक व सामाजिक परिषद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधित किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। वो एक टेलीग्राम का लिंक है जो कि पीडीएफ से संबंधित है। इसके अलावा एक ऐप का लिंक है जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड है। और हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार का सिस्टम वो रखता है, उसकी जानकारी के लिए डेमो वीडियो के रूप में जनरल साइंस, जनरल जीके और राजस्थान जीके के कुछ लिंक उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आर्थिक व विकास परिषद की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। देखते हैं किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए, आर्थिक व सामाजिक परिषद की बैठक को, बैठक भी कह सकते हो, सेशन भी कह सकते हो, सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ये सारा डिजिटल था, ऑनलाइन कह सकते हो आप इसको, और ये अभी किया है, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है ये। आप डायरेक्ट जुलाई 2020 लिख दीजिए, संबोधित किया इसको। देखिए यहाँ जो बात कही गई, किस तरीके की सिस्टम यहाँ रखा गया। यहाँ पर कोरोना के बाद में जो लोगों के जीवन शैली में जो बदलाव आया है, या कोरोना के बाद विश्व में बदलती स्थितियों पर चर्चा, ऑब्वियसली बात है विश्व बदल रहा है, उस पर चर्चा हुई। एक लाइन लिख दीजिए, कोरोना के बाद विश्व में बदलती स्थितियां। ये एक तरीके से इस चर्चा का विषय था, या आप कह सकते हो ये थीम थी। इसकी थीम क्या थी? नरेंद्र मोदी जी के भाषण की थीम थी ये। क्लियर? इस विषय पर इन्होंने चर्चा की थी। और एक और बात उठी थी, यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ, ये बनाई जाएगी 24 अक्टूबर 2020 को। 75वीं वर्षगांठ बनेगी। अब मैंने आपको पहले कई बार बताया है, 25 साल पूरे हो जाए, 50 साल पूरे हो जाए, 75 पूरे हो जाए, 100, 125, 150, 175, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 51 सदस्य देशों ने मिलकर इनकी स्थापना की थी। और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं 193 है। इस पर कई बातें मैं पहले कर चुका हूँ। इसके जो अंग होते हैं, या पार्ट कह सकते हो, या इसके जो सिद्धांत होते हैं, वो 6 होते हैं। एक तो महासभा, इसको जनरल असेंबली के रूप में जानते हैं हम, विश्व की संसद के रूप में इसको जाना जाता है। और एक होती है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसके बारे में क्या अपडेट है? अब जैसे ये शब्द आया सिक्योरिटी काउंसिल, आपके दिमाग में क्या शब्द आया है, क्या बात आई है? याद कीजिए, सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है 8वीं बार। बताया था आपको मैंने, 8वीं बार चुना गया है। 2021 से उसका कार्यकाल प्रारंभ होगा। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो गई। और तीसरी जो है, ये है इकोसोक। वास्तव में ये जो इकोसोक है, ये क्या है? आर्थिक व सामाजिक परिषद ही है। इसी जिसकी हम अभी बात करेंगे, ये इकोसोक है। करते हैं अभी बात, लेकिन पहले चौथा
अंग लिख देते हैं इसका, प्रन्यास परिषद। ट्रस्टीज काउंसिल बोलते हैं इसको, ट्रस्टीज काउंसिल इंग्लिश में लिखना चाहो तो। 5वां है इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और जो छठा है वो है सचिवालय। इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में आप जानते हो कि हालांकि यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, जबकि इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट वाला जो पोर्शन है ये अप्रैल 1946 में स्थापित हुआ था। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये कई बार क्वेश्चन आता है इसके अंदर, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, लेकिन इसकी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने ओरल में आपको बता दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्थिक व सामाजिक जो परिषद है इसका यूएनओ से क्या रिलेशन है। यूएनओ का अपना एक अंग है और यूएनओ के बारे में अपडेट क्या आई है हमारे सामने कि 24 अक्टूबर 2020 को यूएनओ की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं या 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस तरीके से ये क्लियर। आइए इसकी बात करते हैं अपने। अब देखिए, यदि हम कहें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना तभी हुई थी जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। तो देखो इकोसोक क्या है, इको नाम से देखो, इकोनॉमी, ये तो हो गया आर्थिक, एसओ सोशल, सी मीन्स काउंसिल। ये काम क्या करता है लिखिए, विश्व में आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों को संचालित करना या नियंत्रित करना, विश्व में जो भी आर्थिक व सामाजिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को जो बढ़ावा देने वाली एजेंसियां होती है, जैसे एनजीओ वगैरह हो गए वो। लेकिन इन एजेंसियों की खास बात यही है कि जो यूएनओ के अंडर में आती है, यूएनओ के तहत आती है। एक बात लिख देना, ये एजेंसियां कौन सी हैं, यूएनओ के तहत आने वाली। उन एजेंसियों को, जैसे एनजीओ वगैरह हो गई, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको प्रशासित करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए ये आर्थिक व सामाजिक परिषद होती है। अब देखिए, यदि हम कहें इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके जो सदस्य देश हैं ये है 54 इसके सदस्य देश हैं। 54। यहां पर आपने थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये जो सदस्य देश है इनका जो कार्यकाल होता है, टेनर, ये 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। 1/3 मतलब 18 हो गए टोटल। 18 सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता रहता है। एक लाइन लिख दीजिए, प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं। अब ये बात आती है कि आप भारत इसका वर्तमान में सदस्य है। ओबियसली बात है सदस्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि संबोधित कर रहे हैं। बिना सदस्य के तो कैसे संबोधित करेंगे? तो लिख दीजिए, भारत इसका सदस्य है। अब देखिए, ये जो संस्था है, कार्यकाल हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे, इसके नीचे एक लाइन लिखिए, इसकी जो बैठक होती है ये सामान्यतः जुलाई में होती है, सामान्यतः जुलाई में होती है और पर ईयर होती है।
अब आप इसकी तुलना कर दीजिए, इसकी बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में संबोधित किया। यहां क्या लिख रहे हैं, इसकी बैठक प्रतिवर्ष जुलाई में होती है पर ईयर। तो ऐसे कोई भी आपके सामने जो भी स्थितियां आती है, जो भी न्यूज आती है, उसको ऐसे कनेक्ट करके पढ़िए। इस प्रकार यदि हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं आती है और हम उस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। अब ये जो बैठक हुई है, या इस बैठक में अब क्या बात की जा रही है, ओवरऑल यदि हम कहें, लिखिए। ये तो है ही कि कोरोना के बाद विश्व में बदलती स्थितियां, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। इसके अलावा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित एजेंडा तैयार किया गया था 2030 के लिए, मतलब 2030 तक के लिए ये एजेंडा तैयार किया गया था कि हम इतने लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उसको रिव्यू किया जाता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 को रिव्यू किया जाता है। रिव्यू मतलब उसको देखा जाता है। देखने में क्या आता है कि हमने कितनी प्रोग्रेस प्राप्त की, आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस करने हैं, क्या नई चीज़ें ऐड करनी है, वो सब बातों को यहाँ पर रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजेंडा बनाया गया है, यूएनओ ने जो बनाया है, ये 2030 का एजेंडा है, ध्यान रखना। वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित यूएनओ का जो एजेंडा है वो कौन सा है, 2030 वर्ष का है, उस पर बात चलती रहती है। ये तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि यूएनओ के द्वारा निर्धारित किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है, या किस वर्ष को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, या लक्ष्य वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है, तो क्या हो जाएगा 2030। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, थोड़ी सी बता देता हूं इसके बारे में भी आपको। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो होता है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है, इसे हम कहते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास, धारणीय विकास का मतलब क्या होता है, विकास का वह रूप जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाते हुए भविष्य में उसको जरूरतों के लिए बचा लिया जाए। आप ये कह सकते हो बहुत ही सिंपल भाषा में कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन डेवलपमेंट करना है, और इस प्रकार का डेवलपमेंट जो कि भविष्य के लिए बचाया जा सके। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ियां भी उस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इससे नेचर, पर्यावरण प्रभावित ना हो। यही होता है धारणीय विकास, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बढ़ावा देना, ये धारणीय विकास होता है। तो आप जानते हो पर्यावरण समस्याएं चलती रहती है, तो इसके निवारण के लिए ये चीज़ें रखी जानी आवश्यक है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज के इस वीडियो की यदि मैं बात कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जनरल जीके से जोड़कर यदि आपसे ये पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन उठेगा, कितने सदस्य है, कार्यकाल कितना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या कथन सत्य असत्य में डाल दिया तो कह देगा कि आर्थिक व सामाजिक परिषद के बारे में कौन सा कथन गलत है, ऐसे बना देगा। एक बार राइट डाउन कर दीजिए। अब एक छोटा सा फैक्ट है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। एक शब्द है एयर बबल, और भी इसके कई नाम हैं।
इसको ट्रेवल ब्रिज भी कहा जा रहा है। एयर ब्रिज भी कहा जा रहा है। एयर ब्रिज मतलब, एयर मतलब हवा, ब्रिज मतलब जोड़ने वाला। अब ट्रेवल का मतलब क्या हो गया? यातायात। तो हवाई यातायात, हवाई यातायात को जोड़ना। क्यों जोड़ेंगे हम? क्योंकि कोविड-19 के दौरान आप जानते हो हवाई यातायात बंद हो चुके हैं। अब यदि हवाई यातायात बंद हो चुके हैं तो आयात निर्यात ये सब प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। उससे निपटने के लिए जब दो देश आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब हम हवाई यातायात स्टार्ट करें, अब हम हवाई यातायात स्टार्ट करें, उसे हम एयर बबल कहते हैं। अब जो हवाई यातायात स्टार्ट होगा वो कुछ निर्देशों के आधार पर होगा, कुछ सीमाओं के आधार पर होगा। जैसे आप सुनते हो ना, कोविड-19 के तहत कुछ सीमाएं हैं। आपको कहा जाता है कि मास्क लगाइए और दूरी बनाए रखें, 1 या 2 गज की जो भी है। तो वो उस तरीके से कुछ लिमिटेशन डिसाइड करके हवाई यातायात को मंजूरी देना। तो एक लाइन लिख दीजिए, लिमिटेशंस को डिसाइड करके दो देशों के मध्य हवाई यातायात को शुरू करने से संबंधित है। ये हवाई यातायात को शुरू करने से ये संबंधित है। तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने आर्थिक व विकास परिषद को जानने का प्रयास किया और इसके तहत जो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये आई है कि यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ ये 24 अक्टूबर 2020 को बनाई जाएगी। पहले भी बता चुका हूँ, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 ये जितने भी साल जो पूरे होते हैं किसी भी घटनाक्रम के, वो अपने आप में एक टॉपिक होता है और महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप ध्यान रखें और इसके बाद में जो भी हमारे सामने नई गतिविधियां आएगी हम उसको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल के बारे में भी उनको बताएं, ताकि वो भी नियमित रूप से जो करंट जीके की सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जा रही है उसका लाभ उठा सकें। तो इन शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।